ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और आपको रोमांच से भर देगी। दोस्तों, मैंने हिंदी हॉरर और रहस्यमयी कहानियों के लिए अपना YouTube चैनल शुरू किया है। आपकी मदद से हम इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियां ला सकूं। आपके सुझाव और समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मैं पूरी मेहनत से ये कहानियां लिखता हूं ताकि आपको एक अनोखा अनुभव मिल सके। कब्रिस्तान की अंधेरी रात, मृतक की आत्मा का बदला गहरी काली रात थी। चंद्रमा भी बादलों की ओट में छिपा हुआ था, जैसे किसी भयावह मंजर को देखने से डर रहा हो। हवाएं सर्द और खौफनाक थीं, जो कब्रिस्तान की खामोशी को और भी डरावना बना रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी। गांव के लोग कहते थे कि इस कब्रिस्तान में रात के समय कोई नहीं जाता। जिसने भी जाने की हिम्मत की वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रोहन, एक जिज्ञासु युवा, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा कि ये सब केवल डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन उस रात उसने सच जानने की ठान ली। रोहन कब्रिस्तान के अंदर कदम रखता है। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, हवा अचानक और ठंडी हो गई। दूर कहीं उल्लू की भयानक आवाज गूंज उठी। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसकी आंखें एक पुरानी टूटी फूटी कब्र पर पड़ी। उस कब्र पर किसी का नाम खून से लिखा हुआ था, विराज। विराज कौन था? रोहन ने खुद से पूछा। जवाब में एक सर्द हवा का झोंका उसके कानों से टकराया। तभी कब्र से एक धीमी पर दर्द भरी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। रोहन के पैरों के नीचे की जमीन कांप उठी। देखते ही देखते कब्र से एक कंकाल नुमा आकृति निकली, जिसकी आंखों में खून के आंसू थे। मैं विराज हूं, मुझे मार दिया गया था और अब मैं बदला लेने आया हूं। रोहन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। विराज कभी इसी गांव का रहने वाला था। उसे तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे धोखे से मारकर उसकी आत्मा को इस कब्र में कैद कर दिया था। लेकिन आज की रात उसकी आत्मा आजाद हो चुकी थी और वह उन सभी लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए वापस आया था। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह फंस चुका था। तभी उसे कब्रिस्तान के कोने में कुछ परछाइयां दिखीं। वे गांव के वे लोग थे जिन्होंने विराज को मारा था, लेकिन अब वे चीख रहे थे। उनके शरीर हवा में ऊपर उठ गए और एक एक करके उनके सिर धड़ से अलग हो गए। रोहन इस नजारे को देखकर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने गांव के सबसे सम्मानित लोग दर्दनाक मौत मर रहे थे। रोहन ने हिम्मत जुटाई और विराज से विनती करने लगा, कृपया मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। विराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी जली हुई आंखों में रोहन को एक अलग ही दर्द दिखा। विराज ने कहा, जा, लेकिन इस गांव में किसी को मत छोड़ना। सभी को बताना कि मृतकों की आत्मा से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। रोहन चीखते हुए कब्रिस्तान से बाहर भागा। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी गुनहगारों की लाशें बिना सिर के पड़ी थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि रोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब वह भी उस कब्रिस्तान का हिस्सा बन चुका था। रात होते ही उसकी आत्मा वापस कब्रिस्तान चली जाती और सुबह वह फिर एक आम इंसान की तरह गांव में घूमता। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खौफनाक जलन थी। गांव में एक नई अफवाह फैल गई थी कि रोहन जिस किसी से भी मिलता, कुछ दिनों के अंदर वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। कुछ ने उसे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा था, लेकिन जो भी उसके पीछे गया वह कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव के सरपंच ने तय किया कि वे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। उन्होंने कुछ लोगों को लेकर रोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजा धकेलते ही वह अपने आप खुल गया। अंदर की दीवारों पर खून से कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और तभी अंधेरे में दो जलती हुई आंखें चमकी, एक तेज चीख गूंजी और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। अगले दिन पूरा गांव खाली था। अब वहां सिर्फ कब्रें थीं और कब्रिस्तान में हर रात एक नई कब्र जुट जाती थी। लेकिन फिर कुछ और अजीब होने लगा। हर अमावस्या की रात गांव के बाहर अजनबी मुसाफिरों की गुमशुदगी की खबरें आने लगीं। कुछ राहगीरों ने दावा किया
कि उन्होंने कब्रिस्तान के पास एक धुंधली आकृति देखी जो किसी को अपनी ओर बुला रही थी। लेकिन जो भी उस आवाज के पीछे गया वह फिर कभी नहीं लौटा। अब आत्मा और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अब वह सिर्फ गांव वालों तक सीमित नहीं रही। उसने उन राहगीरों, तांत्रिकों और बाहरी लोगों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया जो इस गांव के बारे में जानने की कोशिश करते थे। एक रात एक प्रसिद्ध ओंझा आत्मा को रोकने के लिए गांव आया। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन अचानक उसके चारों ओर एक साया घिर आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि विराज की आत्मा अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। ओझा के शरीर से खून की धाराएं बहने लगी। उसकी आत्मा को विराज ने अपने अंदर समा लिया। अब उसकी ताकत और भी बढ़ चुकी थी। गांव के बाहर जंगल के बीच से गुजरने वाले लोग रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगे। उनके खून से लिखे संदेश गांव की दीवारों पर उभरने लगे। अब विराज की आत्मा किसी भी हद तक जा सकती थी। क्या कोई इस आत्मा को रोक पाएगा, या यह आतंक यूं ही बढ़ता रहेगा? यह कहानी जितनी रोमांचक है उतनी ही खौफनाक भी। इसके हर मोड़ में भय, रहस्य और